फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटमेंट्स एकेडमी। तो क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका पैर जो होता है, एक पैर या दोनों पैर सामान्य से क्या रहता है, बहुत अधिक मोटा होता है। और ऐसा क्यों होता है, कभी क्या आपने सोचा है? तो ऐसा होता है किसके कारण? कृमि के द्वारा होने वाले संक्रामक रोग के द्वारा। और उस संक्रामक रोग को क्या कहा जाता है? फाइलेरिया कहा जाता है, या हाथी पाँव, या फिर फाइलेरियसिस कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फाइलेरिया या हाथी पाँव किसे कहा जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं तथा हम इससे कैसे बच सकते हैं और ये किसके कारण से होते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं क्या, संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में, जिसके बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा हैजा के बारे में, उसके बाद टीबी, टाइफाइड तथा मलेरिया के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, फाइलेरिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइलेरिया या हाथी पाँव, इसको कहा जाता है फाइलेरियोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइलेरियोसिस। और इस रोग का जो संक्रमण होता है किसके द्वारा होता है? मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से। जैसा मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता था, कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज या फीमेल एनाफिलीज। वैसे ही फाइलेरिया जो रोग होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ये भी क्या है, फीमेल जो होते हैं क्यूलेक्स मच्छर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, MCQ आता है कि फाइलेरिया रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो कौन से मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और इस क्यूलेक्स मच्छर के अंदर जो होता है, या क्यूलेक्स मच्छर जो है एक कृमि से क्या रहता है, ग्रसित रहता है, या संक्रमित रहता है, जिसका नाम क्या है? वाउचेरिया ब्रैंकापटाई। क्या है? वाउचेरिया ब्रैंकापटाई। तो इस वाउचेरिया ब्रैंकापटाई के कारण ही क्या होता है, फाइलेरिया रोग होता है। कैसे होता है? तो ये वाउचेरिया ब्रैंकापटाई जो होते हैं जीवित तथा मृत दोनों अवस्था में रोग उत्पन्न करते हैं। जीवित अवस्था में ये कृमि जो होते हैं लिम्फ वाहिनियों और ग्रंथियों में प्रवेश कर जाते हैं। किस में प्रवेश कर जाते हैं? लिम्फ वाहिनियों और ग्रंथियों में प्रवेश कर जाते हैं और हानिकारक क्या बनाने लगते हैं? उपापचय का स्राव करने लगते हैं, जिस कारण से लिम्फ वाहिनी की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? विभाजित होकर के उनकी गुहा को बंद कर देती है, जिससे क्या होती है? खुजली। और धीरे धीरे पाँव क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, या फिर इसी को क्या कहते हैं? हाथी पाँव रोग कहते हैं। तो ये तो होता है किसके कारण से? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और उस कौन सा कृमि से? तो वाउचेरिया ब्रैंकापटाई। किसके कारण होता है? वाउचेरिया ब्रैंकापटाई के कारण। अब देखते हैं फाइलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, है ना। फाइलेरिया के लक्षण, तो रोगी को जो है बुखार रहता है तथा खुजली होती है ना। क्यूलेक्स मच्छर काट लिया तो उसको क्या रहेगा? बुखार आएगा, और साथ ही साथ में क्या होगा? खुजली होगा। और यकृत, प्लीहा, स्क्रोटम, या फिर जिसको अंडकोश बोला जाता है, या पैर आदि जो है उनमें खुजली, पैरों में खुजली, अंडकोश में खुजली और आदि फूलकर रसौली बना लेते हैं। और पैर जो है फूलकर के सामान्य से अधिक मोटा हो जाता है, और अतः इसे क्या कहते हैं? एलिफेंटियोसिस कहते हैं। हाथी के जैसा पाँव हो जाता है, इस कारण से एलिफेंटियोसिस या हाथी पाँव या फिल पाँव भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? हाथी पाँव, फिल पाँव, एलिफेंटियोसिस या फाइलेरियोसिस या फाइलेरिया कहा जाता है। इतने सारे इसके क्या है, नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये तो हो गया इसके लक्षण। अब देखते हैं कि फाइलेरिया से बचाव कैसे कर सके, या इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर का पहले क्या करना चाहिए? मच्छर से बचने का उपाय। तो मच्छर से बचने का उपाय, मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए जो है अपने आसपास में अगर पानी जमा हो रहे हैं गड्ढों नालियों में, तो उन पर मिट्टी का तेल या इंजन का तेल डाल देना चाहिए, जिससे क्या है, मच्छर के अंडे और लार्वा जो है नष्ट हो जाएंगे, और जिससे मच्छर ज़्यादा नहीं वृद्धि कर पाएंगे। और तीसरा जो है, इसके लिए DEC या डाई इथाइल कार्बाजिन की खुराक क्या लेना चाहिए। इस तरीके से हम फाइलेरिया को से बच सकते हैं, या उसका क्या कर सकते हैं? उपाय कर सकते हैं। तो ये DEC या डाई इथाइल कार्बाजिन है, इसके लिए ना प्रतिबंधित रहता है। किन व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए ये दवा? तो 2 वर्ष से कम के बच्चे को नहीं लेना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा या अत्यंत जो बीमार व्यक्ति रहता है उनको DEC का गोली नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ में जो हॉस्पिटलाइज्ड है, मतलब अस्पताल में भर्ती व्यक्ति रहता है जिसका तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या है, DEC या डाई इथाइल कार्बाजिन की गोली नहीं लेना चाहिए। ये जो है आंगनवाड़ियों में भी क्या है, वितरण किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग फाइलेरिया से बच सकते हैं। तो आप बताइए, क्या आपके पास आसपास आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे क्या हुआ है, फाइलेरिया हुआ है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड ब्राइटमेंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।